Praise the Lord. आज तक प्रभु ने फिर से मौका दे दिया कि हम यहाँ पर आ सके। और बहुत से लोग हैं जो यहाँ रास्ते में होंगे, वहाँ आने होंगे, इसलिए हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। और जितने जन आए उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और सचमुच में जिस तरह से हम पत्थर की पहली पत्ती में देखते हैं कोई जीवन जीने की बुलाहट, जब कोई जीवन जीते हैं तो वो किस तरह से हमें बुलाता है। ये इसमें वचन में कह रहा है तेरा पहले उसका तेरा इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह को पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारी बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आइए हम लोग आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और सचमुच में प्रभु हमको हर पल हर क्षण यही आज्ञा देता है कि हमें उसके स्वरूप में रहना है, उसी की तरह चलना है, उठना बैठना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अपनी प्रार्थना में विनती करेंगे कि जो हम अपनी बातें अपने घर से लेके आए हैं, अच्छी या बुरी या जो भी है उसको प्रभु के सामने रखेंगे, और ताकि प्रभु हमारी जब प्रार्थना का उत्तर दे सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सा सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु तूने ये मौका दे दिया प्यारे प्रभु कि हम आपके पवित्र हैकल में आ सके प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी कोई बहुत बड़ी शक्ति से नहीं यहाँ आ पाए, पर तुमने हमको फिर से तैयार किया, हमारे शरीर में बल दे दिया। जबकि कल प्यार प्रभु हम इस लायक नहीं थे कि हम यहाँ आ सकते थे, पर प्यार प्रभु हमने कहा नहीं प्रभु मुझे तो जाना ही है, मुझे ठीक करना ही आपको होगा। मैं इधर तो नहीं चाहता प्यार प्रभु, केवल तेरी ओर देखा और तेरी ओर दृष्टि की प्यार प्रभु, जिस कारण मैं यहाँ आज यहाँ खड़ी होकर तेरी हम तो सितारिश कर सकती हूँ प्यार प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि हर पल हर क्षण चाहे दुख हो चाहे सुख हो तुम्हें हर पल खुदा की इबादत करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वही हमारा परमेश्वर है जो हमको बुद्धि देता है। खासतौर से वो अपनी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके हाथ में पेन है प्यार प्रभु, और वो अपने पेन के साथ यहाँ आई हैं और उन्हें पूरा विश्वास है प्यार प्रभु कि उनका हाथ तू ही ठीक कर पाएगा प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो हर एक बातों को लेके यहाँ आते हैं, पर प्यार प्रभु जब हम तेरे कदमों में रख देते हैं अपनी बातों को तो तू उसको पूरा भी कर देता है प्यार प्रभु। और खासतौर से इस जवान बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु, जबकि ये भी यहाँ पर आया है प्यार प्रभु, वो भी जो भी बात लेके या जो भी बातों को लेके यहाँ पर अपने घर में आया हुआ है, अपने परिवार में जुड़ा है प्यार प्रभु, उसको भी ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे प्यार प्रभु, वो भी तेरी ओर देखने वाला बच्चा बन सके, ताकि इस बच्चे के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाए। क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु कि जब हम जवानी के समय में तेरे को याद करते हैं तो तू वह ऐसा महान परमेश्वर है कि तू कभी भी हमारी बातों को या जवान बच्चों को बातों को कभी भी भूलता नहीं, तो अपनी कुप्पी में रख लेता है। इसलिए प्यार प्रभु हम फिर से तेरे कदमों में रखते हैं, और जितने प्यार प्रभु यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और जो आने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं उनको भी जल्द यहाँ पहुँचा दे प्यार प्रभु। और खासतौर से उनको याद करते हैं, सचिव बेटे को याद करते हैं जो अपने अस्पताल में है प्यार प्रभु, उसको भी प्यार प्रभु जो भी कमी घटी उसके शरीर में अभी भी उसको दुबरा कर। और खासतौर से प्यार प्रभु हम जॉन मैसी को तेरे कदमों में रखते हैं, जो भी कमी घटी उनके शरीर में अभी भी है, उनका जो भी प्यार प्रभु डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया है, हम जानते हैं उनको फिर से जीवन तूने दे दिया, जीवन देने वाले केवल तू है प्यार प्रभु। इसलिए हमारे बात तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ तेरे मीठे जीवित नाम में होकर मांगते हैं, तूने ग्रहण करे, आमीन। इसे हम गीत गाएंगे यहोवा चरवाहा, गीत नंबर 4। Yahweh,
मृत्यु के अंधकार मैं तो जाता था, कभी मुझे की है यहोवा परवाह मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरि शरणों में मुझे प्रेम से चलाता हूँ मैं, शत्रुओं के सामने मुझको बिठाता है, प्रभु नहीं जाती मेरा मन यहोवा परवाह मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरि शरणों में मुझे प्रेम से चलाता हूँ मैं, दिल पर निर्मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ दे रहा है, मेरा कोई गति मुझे नहीं है। हरि शरणों में मुझे प्रेम से चलाता हूँ। गाएंगे आइए हम सब गाना गाएंगे गिन गिन के स्तुति करेंगे। गिन गिन के पे यहाँ होगी और जरा ये प्रेज द लॉर्ड। हाँ तेरे दारों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना, तेरे शत्रु का निशाना, आँखों की पुतली जैसे तुझे आँखों की पुतली जैसे तुझे हर पल अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आँधियाँ बरस के आई आँधियाँ बन के आए कौन है तेरा भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा जीवन वाला तेरा किधर,
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब ये समय होगा दवाइयों का, और जिसके जीवन में कुछ कार्य किया है वो आके प्रभु की स्तुति में दवाई देगा। तो मैं बोल रही हूँ, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सच मुझे प्रभु बहुत महान है। और कल मेरी तबीयत काफी खराब हो रही थी और काफी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आज आ नहीं पाऊंगी, पर प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। मैंने कहा नहीं प्रभु मैं तो जाऊंगी, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे जैसी भी हूँ मैं जाऊंगी जरूर। और प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ दे दी कि प्रभु ने मुझे हर तरह से हमें गाइड किया और मैं जो कुछ भी मुझे जरूरत थी वो मैंने खाया, जिस कारण मैं आज यहाँ पर आ सकी हूँ, जिसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हर एक के लिए धन्यवाद देती हूँ जो इस समय यहाँ आ सका, इसलिए अपने यीशु मसीह के जोर से सब गाली बजाएंगे। और जिसके मन में कोई दवाई है वो यहाँ दे सकता है। आई जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यस। 2-3 हफ्ते से थोड़ा एंजाइटी फील हो रहा था मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। गाड़ी भी करते थे तो फिर चिंता सताने लगती थी। रोज भाई के वचन भी मैं सुनता ही था, डेली सुनता था, तो भी कहीं ना कहीं वो करता ही था। मतलब कहीं ना कहीं मुझे घबराहट और चिंता समझ में नहीं आता, तो मैं चिंता घबराहट किस चीज़ की होगी लेकिन होती थी। फिर मैंने प्रेयर किया और वचन पे कॉन्सेंट्रेट किया। किसी दिन भाई कोई वचन बता रहे थे तो उसका एक चीज़ हमको दिमाग में आ गया, मन में आ गई वो चीज़ें, और उससे फिर उतना मतलब रिलीफ फील हुआ। और होता है ना कि कभी कभी हम खुद अपने से बैद बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कि कहीं ना कहीं से कोई वचन हमको ऐसे छू जाता है जिसके माध्यम से तो हमारा जो है मतलब मन में शांति अपने आप आ जाती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दुख को भूल जाता हूँ। संडे को हमारे यहाँ पे दुआ थी और लेकिन पहले पता नहीं था कि प्रेयर हमारे यहाँ पर होगी, लेकिन सर ने हमसे कहा था बताना प्रेयर के लिए आप संडे का दिन है, तो हमने माना से मैंने कह दिया कि सर से बोल देना प्रेयर हमारे यहाँ पर होगी। मौसम बहुत ख़राब था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो और जिस टाइम प्रेयर हो रही थी उस टाइम सर लोग, दास लोग और भैया लोग सब लोग निकले वहाँ से, तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हमको लग रहा था कि शायद कहीं ऐसा ना हो शैतान ने रुकावट डाल दी है। लेकिन खुदा को हम धन्यवाद देंगे कि सर हमारे दास सही सलामत और अच्छी तरह से, खुदा सब चीज़ खुदा की योजना होती है। अगर उसने चाहा है कि मेरे घर में प्रेयर है तो वो होगी, और खुदा की योजना थी कि उसने किस टाइम बारिश को बंद किया, किस टाइम चालू करना है, सब कुछ सब उनके हाथों में, खुदा के हाथों में है। तो हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि दास और भाई लोग सब अच्छी तरह से हमारे घर पे अच्छे से प्रेयर भी, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद हम करते हैं प्रभु जी का कि उसने हम लोगों को सारे अपने छोटे से झूठ को बहुत अच्छे से रखा है और जिंदों में हम लोगों को जिंदा रखा है। क्या हो जाए किस टाइम किसी को कुछ नहीं मालूम प्रभु, लेकिन प्रभु सब जानता है। बहुत महान प्रभु है। सचिन भाई के यहाँ हम लोग, मेरा बेटा और डैडी साहब, हम लोग सब लोग गए थे राती में उनके घर के लिए। भैया ने बहुत प्रार्थना करी, वचन बताए, सब लोग इकट्ठे बहुत प्यार से सुना और हम उनके लिए दुआ मांगते हैं, उनके परिवार के लिए कि वो खुदा उनको ताकत इनायत प्रदान दे, हर चीज़ का सामना करने की हिम्मत दे, उनकी मिसेस को प्रभाव करते। हमारा ये छोटा भवन इसको पर प्रभु का हाथ बना रहे, हम लोग अच्छे ही आते जाते रहे। प्रभु में आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने जने आ रहे हैं उनको प्रभु अच्छे से लेके आए और जाने में भी अच्छे से। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।
एक बार फिर प्रभु ने हमें अपने भवन में निमंत्रण दिया है और ये निमंत्रण इस पृथ्वी पर हर एक जने को मिल रहा है। जैसा वचन कहता है कि उसने सबको अपने स्वर्ग के राज्य के भोज के लिए निमंत्रण दिया। आमीन। और जितनों को उसने निमंत्रण दिया उनमें से कोई नहीं आया। और फिर उसने देखा कि भोज की सामग्री तैयार है और समय हो चुका है। उसने अपने दासों को आज्ञा दी, जाओ जाकर चौराहे पर से और जो जना आना चाहे सबको मेरे स्वर्ग के राज्य का निमंत्रण दो। आमीन। और आज हम सब जो यहाँ भवन में बैठे हैं, हम वही लोग हैं जो चौराहे पे खड़े थे और जो अपने काम में व्यस्त थे, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे कि हम पवित्र वचन को सुन सकें या स्वर्ग के राज्य में हम राज्य करें। वरन स्वर्ग के राज्य को प्रवेश करना तो छोड़ो, हम स्वर्ग के राज्य में देखने के योग्य भी ना थे। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे काम हैं, हमारे कुछ ऐसी सोच और विचार हैं जो हमें निरंतर प्रभु से दूर करता है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने पिता का प्रेम देखते हैं, इतना प्यारा प्रेम, इतना अनोखा प्रेम कि हम बार बार अपने पिता से दूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना ही वो हमें अपने नज़दीक ले आता है। आमीन, आमीन। मैं आज आप लोगों के सामने और आप सबके सामने ये घोषित करता हूँ और ये प्रमाण देता हूँ कि मैंने हमेशा अपने जीवन में प्रभु से दूर भागने की कोशिश की है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रभु के वचन से गिर जाते हैं, हम कहीं ना कहीं पाप कर बैठते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने विचारों में, अपने देखने में, अपने सोचने में, अपने बोलने में पाप कर बैठते हैं। लेकिन ये पिता हमारा इतना प्रिय है जो ना कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है, आमीन। और हमेशा हमें इस रीति से पकड़ता है, इस रीति से थामता है जैसे हमने कोई पाप किया ही नहीं है। जब हम पिता के नजदीक आते हैं, जब हम पिता को देखते हैं, जब पिता हम के प्रेम को देखते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह हमसे किस रीति से प्यार कर रहा है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई दोष है ही नहीं, हमारे अंदर कोई पाप है ही नहीं, क्योंकि इतनी पवित्रता से, इतने प्यार से वो हमें बुलाता, हमें गले लगाता, हमें स्थिर करता, हमें थामता और एक बार फिर से जीवितों की दुनिया में हमें शुद्ध करता है। ऐसे खुदा का, ऐसे पिता का मैं बखान क्यों ना करूं? अपने जीवन भर मैं बखान करता रहूंगा। ये एक युद्ध है। अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करने लगा, मैं बाइबल पढ़ने लगा, मैं महासभा को प्रतिदिन देखने या महासभा में प्रतिदिन चलने लगा हूं और अपने जीवन में आप बहुत से कामों को करते हैं, लेकिन ये महासभा और प्रतिदिन का वचन और प्रतिदिन का बाइबल को पढ़ना और प्रतिदिन वचन को सुनना और वचन को सुनकर ग्रहण करना, ये प्रतिदिन का युद्ध है जो आपको हर दिन करना है। जितना भी पवित्र हो जाओ, हो सकता है कि तुम्हारे शरीर, तुम्हारी मन, तुम्हारी देह में, तुम्हारे आत्मा में एक भी पाप ना हो, उस समय भी हमें वचन के निकट बने रहने की आवश्यकता है। क्योंकि सडनली, अचानक
क्या? अचानक। अचानक दुष्ट घात करेगा। यस। जब तक जीवित हो, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना बीपी की दवाई, वो किसकी दवाई, वो डायबिटीज की दवाई, हाँ कहता बीपी की दवाई, डायबिटीज की दवाई आपको जब तक जीवित है तब तक खाना है। लेकिन ये डायबिटीज और ये बीपी, ये थायराइड की दवाई जो आपको रोज खानी, उसको खाने के बाद भी एक ना एक दिन वो बीपी बढ़ेगा। सही बात है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और एक ना एक दिन डायबिटीज की दवाई रोज खाने के बाद भी डायबिटीज बढ़ेगी। सच है। एक ना एक दिन थायराइड की दवाई रोज खाने के बाद भी थायराइड बढ़ेगा। सच है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हर कोई साथ छोड़ेगा। साथ छोड़ देगा। सच है। लेकिन एक है, आप बजाओ ताली, एक है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह। आज से कम 1.5 साल पहले मैं अपने जोशुआ को, अपनी बहन के बेटे को दिखाने हम डॉक्टर को ले जा रहे थे। हम लोग सब परिवार वाले थे, बैठे थे, मैं कार चला रहा था। हम लोग सब गए और जोशुआ को दिखाया, और जोशुआ को देखने के बाद डॉक्टर ने उसको दवाई दी। मुझे चक्कर आने लगा, तो मैंने अपनी बहन से कहा मुझे चक्कर आ रहा है। तो तुरंत डॉक्टर ने मेरा बीपी नापा। तो मेरा बीपी जब नापा डॉक्टर ने, तो मेरा बीपी था आपका 172, 172 और 120, यानी दोनों गड़बड़ थे। तो वो डॉक्टर ने केवल एक बात कहा कि ये कैसे ड्राइव करके आ गए। इनको अभी मैं दवाई दे रहा हूँ और अब इनको दवाई रोज खानी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बीपी है, अचानक से खैर उन्होंने दवाई दी, बहन लोगों ने फोर्स किया, मैंने खाया दवाई 2 दिन 3 दिन। उसके बाद मैंने दवाई कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई मैंने दवाई। मैं आपको बताऊं कि वचन, आप दवाई खाइए, आप मेरी बात ना सुनिए, दवाई खाइए सही अच्छी, लेकिन आप विश्वास करें। ये वचन जो है हर एक रोग को चंगा करने की सामर्थ रखता है। आज भी मुझे ये विश्वास पूरा है कि ये वचन हर एक रोग को चंगा करने की सामर्थ। आमीन आमीन। खोट और निकम्मा पना हमारे अंदर है। ये तो सच है। उसने इब्रानियों की पुस्तक में कह दिया वचन युगानी युग सा है। जहां तुम्हारा विश्वास, इस विश्वास से मैंने खाया, तुम्हारा रोग चंगा। आमीन। कोई रोक नहीं सकता कि तुम्हारा रोग चंगा ना हो, आमीन। आमीन आमीन। क्योंकि इसमें सामर्थ है। सच है। लेकिन हमारे अंदर की निकम्मापना, हमारा अंदर का अविश्वास, हमारे अंदर के संदेह ने हमें खुदा के उस सामर्थी कामों को जो वो करता है युगानी युग, हमारे ऊपर नहीं होने दिया। आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि प्रतिदिन हमें वचन को सुनने की जरूरत है। एक दिन हमारी बॉडी, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा लहू इस योग्य हो जाएगा कि वचन
जैसा लिखा सेत मेत ग्रहण करेगा। आमीन। और जिस दिन फेथ मेत एज इट इज वचन ग्रहण करने लगेगा ये, उस दिन तुम कहोगे और होगा। आमीन। हमें और आपको खुदा ने ये वचन इसलिए नहीं दिया कि हम इसको पढ़ें और इस पर विश्वास न करें, बल्कि उसने हमें और आपको ये वचन इसलिए दिया कि यही जीवन है और इसके सिवा बेटा कुछ नहीं है। हो सकता है तू बहुत दूर चला जा, बहुत खा पी के आ जा, बहुत इधर उधर घूम के आ जा, लेकिन आएगा फिर यहीं पर। चाहे संसार के जिस भी कोने में जा, चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, जितनी बुद्धि लगा ले, जितना उड़ ले, जितनी दूर जाना चला जा, जितना मेरा इनकार करना उतना इनकार कर, लेकिन एक बार आएगा मेरे पास। इसलिए आओगे क्योंकि ये सत्य है, इसके सिवा और कुछ नहीं। आज लोग जितना बोले, आज लोग जितना विरोध में बोले, आज लोग जितना अच्छा बोले, आज लोग जितना बुरा बोले, सब शब्द खत्म होंगे। कोई मनुष्य ना होगा जो उनके शब्दों को स्मरण करेगा। उनके शब्द जो उन्होंने बोले हैं ना, वो भाप के समान उड़ जाएंगे। तुम कोशिश करोगे कि लाओ, जब उन्होंने बोला तो हम कोशिश करें कि देखें क्या बोला। दूर तक तुम्हें वो शब्द दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हर मनुष्य का शब्द झूठा है और झूठ का एक समय होता है, लेकिन सत्य का कभी समय नहीं होता। सत्य अनंतता में होता है। सत्य यीशु मसीह है जिसने समय को बनाया। झूठ भी एक समय तक रहेगा, ओ माय गॉड, लेकिन समय के ऊपर जाता है सत्य, क्योंकि समय भी सत्य के सामने झुकता है। एक समय आता है जब दुष्ट फूलता है, फिर एक समय आता है जब वो दुष्ट उस सत्य के सामने झुकता है। इसलिए बाइबल कहती है पत्थर को फेंकने का समय भी है और पत्थर को उठाने का समय भी है, गिरने का समय भी है, उठने का समय भी है, आनंद करने का समय है, दुख का भी समय है। तुम बताओ, मैं तुम्हें क्या प्रचार करूं? तुम ही बताओ कि ऐसे पवित्र खुदा को, जिसका भय मानकर हमें प्रतिदिन अपने मुंह को दबा के, अपने होठों को, अपनी जीभ को दबा के और इस पृथ्वी पर हमें दबे पांव चलना है, ऐसे पवित्र खुदा के सामने हम ऐसे उड़ते हैं जैसे हमने कोई पाप ही नहीं किया। इसलिए वो कहता है कि तुम खाते हो परंतु तृप्त नहीं होते हैं, तुम पीते हो परंतु तुम्हारी प्यास बुझती, तुम देखते हो परंतु तुम्हारा देखना ना बुझता, तुम सुनते हो परंतु तुम्हारा सुनना भरता नहीं। हर चीज क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में अपने खुदा से बलवा किया है, किसी और से नहीं, बल्कि हमने अपने सृष्टिकर्ता से बलवा कर लिया। देखो, मेरी प्रजा ने मुझसे ही बलवा कर लिया। अब हमें इस बलवे वाले
स्वभाव हो, इस स्वभाव को जो हमें इस शरीर से मिला, इस स्वभाव को उठा के हमें प्रभु के हाथों में रखना है। और जब तक हम इस स्वभाव को प्रभु के हाथ में नहीं रखेंगे, तब तक प्रभु अपने पवित्र स्वभाव को, अपनी सामर्थ्य को हमारे ऊपर नहीं देगा। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम सब वचन से पढ़ेंगे। ये यहेजकेल उसका 33वां अध्याय। यहेजकेल 33 और उसकी 10 वर्स पढ़ेंगे हम सब। यहेजकेल 33वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रश्न कर रहा है इज़राइल। इज़राइल प्रश्न कर रहा है। कौन प्रश्न कर रहा है? ये इज़राइल कौन है? खुदा की प्रजा। इज़राइल कौन है? खुदा की प्रजा, खुदा का बेटा। इज़राइल कौन है? खुदा का वंश। इज़राइल कौन है? खुदा का निज भाग। इज़राइल कौन है? खुदा की अपनी संपत्ति। इज़राइल कौन है? चुना हुआ। जब बाइबल में खुदा हमें वचन पढ़ाता है, इतना ज़्यादा आनंदित हो जाता हूँ क्योंकि एक चीज़ नहीं, कई चीज़ समझा देता है। इज़राइल कह रहा हम कैसे जीवित रहें। अब आप बताइए, इज़राइल कह रहा है हम कैसे जीवित रहेंगे। थोड़ा सा आप अपने जीवन में पीछे आइए। अपने घर में एक एक सदस्य को देखिए, अपने आस पड़ोसी को देखिए, जिनके बीच में आप रहते हैं उनको देखिए, जिनसे आप बातें करते हैं, जिनके साथ आप अपना लंच खाते हैं उनको देखिए, जिनके साथ आप अपने जीवन के समय को निर्वाह करते हैं उनको देखिए। और इस संसार में जिसको जिसको आप जानते हैं, सब याजक की तरफ देखें। सर झुका के नहीं बैठते बेटा। जितने जने आप इस संसार में जानते हैं लोगों को, उनको सबको एक नज़र देखने के बाद फिर आप भवन में आइए। यानी कि अभी इस समय आप सबको देखिए और देखने के बाद फिर इस वचन में आइए, हम कैसे जीवित रहेंगे। कोई मनुष्य इस प्रश्न को नहीं पूछ रहा। कोई मनुष्य जीवन की बात नहीं कर रहा। कोई मनुष्य
पूछ ही नहीं रहा कि हम कैसे जीवित रहेंगे। कुछ लोग आए और आपसे कहा आज से ये आपके याजक हो गए। अच्छा, ये हमारे याजक है, ठीक। याजक चाय पीने चले गए और ये जो कलीसिया थी ये खाना खाने चली गई। ना याजक कलीसिया से पूछ रहा, ना कलीसिया याजक से पूछ रहा, बस ये पता चल गया ये हमारे याजक। अब मैं पूछूं आपसे, क्या किसी याजक ने आपसे इस बातों की प्रश्न या इन बातों का जिक्र किया कि आप जीवित कैसे रहेंगे? या किसी कलीसिया के सदस्य ने याजक से जिक्र किया कि याजक साहब हमें बताइए हम कैसे जीवित रहेंगे? बाइबल पूछ रही है, बाइबल पूछ रही है। आइए 33वां अध्याय उसकी पहली आयत। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लूंगा और उस देश के लोग किसी को अपना पैरवा कराए, तब यदि वह ये देखेगा कि इस देश पर तलवार चल वाले हैं, लश्कर का हुक्म कर लोगों को जिता दे। समझो, डिपेंड हो रहा है वचन अपनी वाचा पे। आमीन। ये वचन अपनी वाचा, अपने कहे गए पर डिपेंड है। ये वचन किसी मनुष्य पर डिपेंड नहीं है। ओ माय गॉड, ये वचन किसी याजक पर डिपेंड नहीं है। ये वचन किसी स्वर्गदूत या किसी भी संत पर डिपेंड नहीं है। ये वचन अपनी वाचा, अपने कहे गए के ऊपर डिपेंड है। आमीन। उसने कहा जो मैंने कह दिया कह दिया। ऐसा वचन, ऐसा खुदा हमारा खुदा है। आमीन। आंसू तो आपके गिरने ही नहीं चाहिए। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आपके आंसू गिरने नहीं चाहिए। अगर आपके आंसू गिर रहे हैं, आप यीशु मसीह को नहीं जानते, क्योंकि आंसू केवल यीशु मसीह के सामने गिरेंगे। एक मसीह की चीख, एक मसीह के आंसू, एक मसीह का दुख, ये संसार नहीं कभी जानता। और ना ही मसीह इस संसार के सामने अपने दुख, अपनी आंसू और अपनी तकलीफों को रखता है। बहुत बड़ी सामर्थ देता है खुदा एक मसीह को। मसीह की बात बता रहा हूं। हर एक आदमी के सामने जाके रोता, झुकता, अपनी समस्या बताता, लेकिन एक मसीह कभी भी किसी मनुष्य, किसी संसार की वस्तु, किसी भी चीज के सामने न रोएगा, न झुकेगा और ना ही अपने दुख तकलीफ बताएगा। उसके पास एक ठिकाना है, उसके पास एक बाह है, उसके पास पंखों की आड़ है, उसके पास
एक बाड़ा है, बाड़ा। मसीह के पास रोने और छिपने और अपने दुख को बखान करने के लिए यीशु मसीह है। एक मसीह एक योद्धा होता है, और एक अच्छे योद्धा को कोई भी कभी मनुष्य रोते हुए नहीं देख पाता। क्योंकि ये वचन जो है ना, ये मेरे आंसुओं का एक एक का हिसाब रखता है। ये मेरे चलने, मेरे उठने, मेरे बैठने का हिसाब रखता है। देखिए, जो बात मैंने आपको बताई वो बात कह दिया वचन ने। कह रहा, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं, अर्थात जब मैं किसी मनुष्य या किसी देश पे विपत्ति डालूं, समझे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, पहरुआ याजक, उस देश के लोग जिस पर तलवार चल रही है, उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह ये देख कर कि इस देश पर तलवार चल रही वाली है, यानी पहरुआ क्या देखेगा कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, कौन देखेगा? पहरुआ। कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम पहरवे का। और अगर पहरवा भेंट देखने लगे, वेदी देखने लगे, और वेदी के पास कौन भेंट ला रहा, चर्बी वाली भेंट, क्यों है? पहरवे को क्या देखना है? किस देश पे तलवार चलने वाली, और पहरवा क्या देख रहा? चर्बी वाली भेंट। देखना क्या था कि इस देश पर तलवार चलने वाली है। ये देख कर कि इस देश में तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो कौन चिताएगा? पहरुआ। पहरुआ चिताएगा। पहरवे को चिताना है कि उस देश पर तलवार चलने वाली है, ये देखकर पहरवा चिताए। यानी कि जो पहरवा नियुक्त किया है, उस पहरवे को अपनी कलीसिया, अपने लोगों पे दृष्टि लगानी है कि कौन किस लैंग्वेज और कौन कहां जा रहा है, ताकि तुम चिताओ और वो अपने अधर्म के कामों से फिरे। आज से 5 से 6 महीने पहले सचिन भाई से हम मिले। सचिन भाई कहाँ थे, उन्होंने खुदा को कितना जाना और वो उन्होंने कितनी प्रार्थना करी, वो किससे प्रार्थना कराते थे या वो कहाँ जाते थे, हमने ये बात कभी भी उनसे नहीं पूछी। बस वो हमको मिले और हमने एक काम शुरू किया, वचन बताना। ये बात सचिन भाई अच्छे से जानते कि कभी भी हमने आज तक उनसे ये नहीं पूछा आप कौन सी कलीसिया के हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, कितना जानते हैं आप कुछ नहीं जानते, आप यहाँ आइए हम बताएंगे, कुछ नहीं।
ऐसी बातें हम लोगों ने कभी करी नहीं। सचिन भाई को किसी ने मेरा नंबर दिया और उस भाई को नंबर मेरा नहीं दिया था, उसकी बहन प्रीति को नंबर दिया गया। उसकी बहन ने से मेरी बात हुई तो उसकी बहन ने मुझे बताया, अभी सचिन भाई से बात नहीं हुई है, प्रीति बहन ने बताया कि मेरा भाई है एक, उसका कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है, 3 महीने बाद फिर कैंसर हो गया है उसको और बहुत बढ़ रहा है और डॉक्टर ने 1 मंथ कहा है, आज से 6-7 महीने पहले। और वो बहुत निराश है और वो बहुत परेशान है। क्या पास्टर साहब आप कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। उन्होंने नंबर दिया, मैंने सचिन भाई से बात करी और सचिन भाई के लिए मैंने प्रार्थना करी। जब मैंने प्रार्थना करी उसी दिन उनको बिछौने पे अच्छी नींद आई और उन्होंने रोज़ प्रार्थना शुरू करी कराना। उन्होंने भवन आए, उन्होंने उनसे मेरी जितनी भी बातें हुई, जब भी बात हुई, जब भी मैं उनके घर गया, वो भवन में आए या कहीं पर भी उनसे बात हुई, हमने वचन बताया। उसका निष्कर्ष ये निकला कि भाई जब पीजीआई में एडमिट होते थे तब भवन नहीं आते थे, बाकी वो चाहे पानी बरसे चाहे कुछ बरसे भवन के अंदर बरसे। और वो इस भवन को ब्रदर रोहित का भवन या तो आपका भवन नहीं कहते थे, वो इस भवन को कहते थे, मैंने उसके मुंह से शब्द सुना था, ये मेरा भवन है, ये भवन मेरा है। और वो वचन पे ईमान ले आए। पीजीआई वालों ने कहा हम दूसरा ऑपरेशन करेंगे, उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं अब मैं कुछ नहीं कराऊंगा, अब मैं खुदा पे विश्वास करूंगा और जो खुदा ने मुझे दिया है जीवन उसमें भी। और भाई वचन को जानते रहे। 5 से 6 महीने का समय खुदा ने मुझ निकम्मे को दिया कि उस भाई को मैं प्रभु का वचन बताऊं। और उस 5 से 6 महीने में उसका जीवन ऐसा बदला कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब कह रहे भवन, सब जानने लगे वचन। और वो भाई जो 5 से 6 महीने जो जीवित रहा, उसमें उस भाई ने अपने उस दुख को स्मरण तक नहीं किया। 4 दिन पहले उसके जब सुनने की शक्ति समाप्त हुई तब उसने वचन को सुनना बंद किया, क्योंकि उसको सुना ही नहीं दे रहा था। तब भी हम लोग 2 बार उनके घर गए और भाई ने बहुत विश्वास किया और उसने जीवित वचन का अंगीकार किया कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, याजक चिताए। आमीन। 5 से 6 महीने प्रतिदिन महासभा को सुन सुनकर भाई का वचन पे विश्वास आ गया। एक वचन को वो 2-2, 3-3 बार सुनते थे। रात में हमसे कहते थे भाई मैं रात में लगा लेता हूँ और कम से कम सुनता ही रहता हूँ, इतनी शांति मिलती है मुझे। 5 से 6 महीने का समय खुदा ने मुझे दिया। अब इस 5 से 6 महीने में मैं उनको बहुत सी आए दाएं बात बता के नोच सकता था, लूट सकता था या अपनी वाहवाही करा सकता था, कुछ भी मैंने नहीं करा। मैंने सब हर समय वचन बताया। एक याजक का सम, क्योंकि उसके जीवन में खुदा ने जाते जाते, देखो वो जा रहा था और जाते जाते उसके जीवन में खुदा ने एक पहरुआ ठहरा दिया, जिसने उसे खुदा के वचन को बताया और उसका ईमान वचन पे आ गया और वो इस बात पर अंगीकार कर ले गया कि इस संसार में कुछ नहीं है, केवल वचन ही सब कुछ है। ठीक ऐसा ही भाई बिनाया के साथ हुआ। उसके जीवन में भी खुदा ने मुझे पहरवा ठहरा दिया और पहरवे ने क्या किया? सचेत किया,
वचन को चिताया। अगर कोई मनुष्य वचन को सुनकर उस पर चलने लगे, उसको सुनने लगे, उस पर मानने लगे और उसके जीवन का अंधकार मिटने लगे, समझो उसने अंगीकार कर लिया। आमीन। आज सचिन भाई हमारे आपके बीच में नहीं है। आज सचिन भाई सो रहे हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें मृत्यु नहीं दी, बल्कि अपने वचन में सुलाया है। ये 5-6 महीने भाई को बहुत अच्छे से वचन उन्होंने बताया। कलाम में लिखा, तब यदि 3री आयत, वह ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपने प्राण बचा लेता। प्राण बचा लेता। उसके बाद ऑफर आया एक और ऑपरेशन कराओ। मैंने कहा नहीं, मैं खुदा में हूं। उसने खुदा पर विश्वास किया और अपने आप को चेत कर खुदा के वचन में दे दिया। आमीन। उसने कहा, मेरा याजक और मेरा खुदा मेरे लिए प्रार्थना करता है और मुझे मालूम है कि मेरे सारे गुनाह क्षमा होंगे। समझें, ऐसा करके उसने अपने प्राणों को बचा लिया। और मुझे जो 5 से 6 महीने का समय मिला, उसमें मैंने जो वचन उसको बताया, जो परिश्रम किया, ऐसा करके खुदा ने मुझे भी अपनी सामर्थ में बढ़ा दिया। आमीन। क्या कारण था कि जिस विनायक भाई को मैं कभी नहीं जानता, उसके मरने से 1 साल पहले, जबकि डॉक्टर ने तो 1-2 महीना कहा था उनको भी, लेकिन 1 साल के ऊपर वो जीवित रहे। क्यों? क्योंकि वो वचन को समझ रहे थे। और जिस दिन वो वचन को समझ गए, खुदा ने उन्हें उठा लिया। उनको दुख तकलीफ नहीं हुई, मृत्यु उनकी ऐसी नहीं हुई कि वो रोते हुए गए। सचिन भाई भी दुख तकलीफ में नहीं गए, बस 2 दिन 3 दिन परेशान हुए, सटाक से चले गए चलते फिरते। जबकि कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं इस बीमारी में लोग, और मांगते हैं कि हम मर जाएं। लेकिन भाई के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही वचन को समझे, खुदा ने सटाक से उनको उठाया। डॉक्टर ने तो कहा था 1 महीना। वही तो उनकी बहन बोल रही थी कि भाई डॉक्टर ने तो कहा था 1 महीना, इनको तो 6 से 7 महीने हो चुके। क्योंकि वो वचन जान रहे थे। खुदा ने उनको समय दिया कि तू मेरे वचन को जान जा और अपने कुमार्ग से फिर जा। आप बताइए, एक याजक, एक पहरुए का रिश्ता आपके और मेरे जीवन में क्या है? एक पहरुआ, एक याजक, जिसको खुदा ने नियुक्त करके आपके जीवन में दिया है, वो आपके जीवन के लिए मरता है और तब आपको यीशु मसीह का जीवन मिलता है। बिना पहरुए के मरे कोई मनुष्य को जीवन यीशु मसीह का नहीं मिल सकता, क्योंकि पहरुए को मरना ही पड़ेगा। और जब तुम अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देते हो, तब भेड़ के अंदर यीशु मसीह उत्पन्न होता है। और फिर वो भेड़ हजारों भेड़ और हजारों लोगों के से भी उत्तम होती है। आमीन। आप समझ रहे हैं? 12 शिष्यों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। हर एक शिष्य के लिए यीशु मसीह उनके जीवन के लिए मरा। तब जाकर उनके अंदर ये विश्वास आया,
तब जाकर वे सब एक विश्वास में हुए। कलाम में क्या कह रहा है प्रभु? तो जो कोई, चौथी आयत, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पैरवा ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उसमें से कोई बढ़ जाए, तो वह तो अपने अधर्म के फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पैरवे ही थी। अब आप बताइए, उसके खून का लेखा खुदा पैरवे से ले। क्यों? क्योंकि तूने देखा कि तलवार चलने वाली और उसे चिताया नहीं। करना क्या था? तुझे मेरे वचन को जा जाके उसको बताना था। आप बताइए, आपके जीवनों में इतने पहरुए आए, किसी ने आपको आपके ऊपर तलवार चलने वाली ये देखकर आपको वचन बताने की कोशिश करी? आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे किसी ने कोई मतलब रखा? करना क्या था? वचन बताना था। ताकि जैसे कि भाई सचिन मुझे मिले, मुझे मालूम हुआ कि उनका जीवन बहुत कम समय का है। मैंने भाई को केवल वचन बताया, मैं बार बार बताता ही रहा। और मरने से एक दिन पहले भाई ने फ़ोन किया और 10-15 मिनट मेरी फिर बात हुई। वो बोल नहीं पा रहे थे लेकिन सुन रहे थे। मैंने तब भी उनको यही बात बताई, भाई आप क्यों ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में ये समस्या है या आपके जीवन में समस्या बढ़ रही है? आप क्यों नहीं ये देख रहे कि इस विपत्ति के कारण आपने यीशु मसीह को जान लिया? धन्य है ये रोग जिसके कारण आप यीशु मसीह के निकट आ गए। उसे सुना, उसे समझा। आप और मुझे खुदा ने इस पृथ्वी पर इसलिए रखा कि जो कोई भी व्यक्ति मुझसे मिले और अगर उसके जीवन के विषय में प्रभु मुझे चिता रहा है, समझे, तो मुझे उसके जीवन के विषय में बताना जरूरी है। मुझे उसके जीवन में बताना जरूरी है कि वचन को ओढ़ लो, वचन में आ जाओ। आप देखते होंगे, आप बहुत तेरे लोगों से मिलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको मिलकर आपके अंदर एक आवाज आती है कि इसे प्रभु का वचन बता। फिर आप कहते हैं मैं क्यों बताऊं? ये अपनी कलीसिया जाता है, अपने चर्च जाता है, वो याजक बताएंगे। आप जब जब उस व्यक्ति से मिलते हैं, आप बाकी सबसे तो जब मिलते हैं तो समोसा और चटनी और आराम से चाय पी लेते हैं, लेकिन जब आप उससे मिलते हैं तो आप उससे बात तो करते कोई और, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है थोड़ी देर बाद आपके अंदर आता है, इससे मेरे वचन की बात। लेकिन फिर हम डर के मारे जब मैंने तुमको उसके जीवन के लिए पहरवा नियुक्त करा। अच्छा, पहरवा नियुक्त सचिन भाई ने मेरे अपने जीवन में मुझे नहीं करा था, समझ रहे? क्योंकि सचिन भाई तो मुझे जानते ही नहीं थे। अचानक से एक पहरवा खुदा ने मुझे लाके उसके सामने रखा और लास्ट में उसके शब्द ये कि मैं अपने याजक और अपने खुदा पर विश्वास करता हूँ, खुदा और याजक पर विश्वास। उसे पता नहीं कहाँ से मुझे इतना बड़ा उपाधि अपने जीवन में मान लिया था। मैंने कभी उससे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा याजक,
लेकिन उसको दिखाई दे गया कि इस बंदे को मेरे खुदा ने मेरे सामने लाके रखा है, नियुक्त किया है। और अगर इस बंदे को खुदा ने मेरे सामने नियुक्त किया तो मैं बढ़ूंगा, खुदा मुझे बढ़ाएगा, खुदा मुझे सामर्थ्य देगा, खुदा मुझे जीवन देगा। और उसने इस बात को स्वीकार किया। और ठीक इसी तरीके से जीवन में चलते चलते हमारे और आपके जीवन में भी समय आता है कि हम किसी को खुदा का वचन बताएं, क्योंकि खुदा हमसे बात करता है कि इसको बता, ताकि ये मेरे बीच में एक याजक मैंने तेरे लिए नियुक्त किया, ठहराया है। और ये एक बहुत बड़ी सामर्थ है आमीन। जिसको मनुष्य आज तक नहीं समझ पाया। अगर मनुष्य समझ जाता तो कब का उसका उद्धार हो जाता। आमीन। हर चीज का एक समय है। आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 4थी आयत तक। सचिन भाई पढ़ेंगे। अरे बेटा नहीं, पिन निकाल दो, पिन। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो उपस्थित है, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। सब प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम सब भवन में आए हुए आपके बच्चे आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि इस पवित्र वचन के लिए प्रभु आप हमें सही सलामत अपने भवन तक लेके आए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने दास को सही सलामत यहाँ तक लेके आए कि वो हमें जो भी वचन आपके द्वारा दिया है प्रभु वो हमें बता सके खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए खुदावन यीशु, जो फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं प्रभु उनके लिए प्रभु, जिन्होंने आज इस वचन को सुना है प्रभु, और एक खुदा का ये सच्चा वचन, सत्य वचन जो आज हमने सुना है कि प्रभु हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें अपने दास की बातों को सुनना है, क्योंकि खुदा ने उनको नियुक्त किया है, खुदा ने नियुक्त किया है हमारे दास को हमारे लिए कि वो हमें चिता दे और वो हमें बता दे कि अपने मार्ग को सीधा कर लो, क्योंकि हम वक्त नहीं है कि हमें प्रभु यीशु के वचन को जानने के लिए कमर को कसना है, जल्दी जल्दी खाना है, इस वचन की आत्मा में बढ़कर हमें खुदा के पास जाना है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु भाई सचिन के लिए खुदावन यीशु, जिन्हें आपने वचन के द्वारा अपनी आत्मा में प्रभु सुला दिया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं सचिन भाई के परिवार के लिए खुदावन यीशु, उनके परिवार को आशीषित कर कि वो इस वचन के बातों पर चलकर, मानकर, सुनकर इस भवन में आने पाए और आपको धन्यवाद देने वाले बनने पाए कि उन्होंने खुदा के वचन को जान लिया है और जानकर चलने पाए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर एकत्रित एक एक जन के लिए खुदावन यीशु, उनके परिवारों के लिए खुदावन यीशु, जो भी इनके हम सब के परिवारों में बीमार हैं, जो चिंता में है, परेशानी में, खुदावन यीशु, खुदावन यीशु वो अपने मन को फिराए, क्योंकि हम सब निकम्मे हैं, पापी हैं, और हम इसीलिए खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमें शांति और आशीष वचनों से देते हैं खुदावन यीशु, कि वो सब भी इस वचन की गहराई को समझकर अपनी आत्मा में वचन को डालकर उस बीज को फटने दे और वचन की आत्मा में 100 गुना फल लाने वाले बनने पाए खुदावन यीशु। हम सब पर अपनी आशीष बरसा खुदावन यीशु, कि हम भी जब भी प्रभु खुदावन यीशु की आत्मा में खुदा हमें जब भी यहाँ से लेके जाए तो हम उस पापी मन से नहीं बल्कि उस पवित्र आत्मा की, खुदावन यीशु की आत्मा में चलकर इस वचन को जानकर खुदा के पास जाने वाले बन सके खुदावन यीशु। हम प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु, कि वो हमें वचन के द्वारा हर दिन हर पल हमारा मार्ग, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलाते खुदावन यीशु, उनको स्वास्थ्य प्रदान देना खुदावन यीशु, जो भी रोग, जो भी बीमारी उनके अंदर खुदावन यीशु, उन्हें अपनी आत्मा में चंगा कर देना खुदावन यीशु। खुदावन यीशु दास के परिवार पर अपनी आशीष देना खुदावन यीशु, कि वो उनके दास घराने पर प्रभु इसी आपकी आशीष बनी रहे खुदावन यीशु। पूरा घराना आपकी महिमा और जय जयकार करने वाला बनने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु भवन से जब हम यहाँ से अपने घरों को जाएं प्रभु, मार्ग में हमारी रक्षा और सुरक्षा करना खुदावन यीशु, अपनी पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को भेज कर प्रभु हमारी मार्ग में रक्षा करना और रात को बिछोने में हमें अच्छी मीठी नींद देना खुदावन यीशु। ये सब बातें खुदावन यीशु के सामने रखते हैं, मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए, बात करें।